नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, या फिर आप कह सकते हैं सत्ता के समकालीन केंद्र। तो आज जो है मैं आपको इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे नंबर दिलाते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करने होते हैं। यदि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होते हैं तो टीचर पर जो है अच्छा इम्प्रेशन जाता है, जिससे वो आपके पूरे नंबर मिल देता है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? भारत में हुआ था, पाकिस्तान में, श्रीलंका में या नेपाल में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल में जो है सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। और आपसे इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आसियान की स्थापना कब हुई थी और यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि maastricht संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? 25 अप्रैल 1994, 25 फरवरी 2003, 7 फरवरी 1992 या फिर 23 दिसंबर 2005। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 फरवरी 1992 को जो है maastricht संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो है 1992 में हुई थी। किसी-किसी किताब में जो आपको 1993 दिया हुआ था, लेकिन वो जो है सही नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर जो होता है वो होता है 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसियान की स्थापना कब हुई? तो 1967 में जो है आसियान की स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2020 में, 2021 में, 2022 में या फिर 2023 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2023 में जो है आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? 2008 में, 2006 में, 2002 में या फिर 2004 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2002 में जो है यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ था। और यूरो मुद्रा जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है डॉलर से भी, क्योंकि भारत में 1 यूरो का जो इंडियन रुपीस है वो है 88 रुपए। ये भी आपको याद रखना है कि ये हालाँकि आपसे आज तक कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आसियान किन देशों का संगठन है? दक्षिण पूर्वियाई देशों का, या फिर यूरोपीय देशों का, दक्षिण एशिया के देशों का, या फिर उत्तरी अमेरिका के देशों का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है आसियान। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। और जो आसियान था इसकी स्थापना जो है 1967 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और इस आसियान में जो है 10 देश शामिल हैं वर्तमान में, ये भी आपको याद रखना है। और ये 10 देश हैं ब्रूनेई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और जो आसियान के संस्थापक सदस्य देश माने जाते हैं, उनमें हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे, थाईलैंड, सिंगापुर। और इन देशों ने जो है इसकी स्थापना की थी आसियान की, जिसमें बैंकॉक के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होकर आसियान की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके 5 सदस्य देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, लेकिन वर्तमान में उसमें 10 देश शामिल हैं, जिनमें थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम और ब्रुनेई। तो ये सारे के सारे 10 देश जो है आसियान में शामिल हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1961 में, 1965 में, 1966 में या 1962 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1962 में जो है चीन ने भारत पर जो है हमला किया था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच हुआ था, जो कि 1954 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि अ, चीन ने खुले द्वार की नीति को कब अपनाया, और या फिर आप कह सकते हैं कि मुक्त द्वार की नीति को कब अपनाया। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया? ताइवान को, हांगकांग को, तिब्बत को या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1950 में जो है चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उसको जो है अपने क्षेत्र में मिला लिया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है? चीन से, कोरिया से, भारत से या जापान से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। जापान जो है सोनी, होंडा और सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध इसी देश से है और यहीं की ये जो है कंपनियां हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य विभाजक रेखा को क्या कहते हैं? 40 डिग्री समांतर, 38 डिग्री समांतर, 35 डिग्री समांतर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। 38 डिग्री समांतर रेखा को जो है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य की विभाजक रेखा माना जाता है, यानी कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को 38 डिग्री समांतर रेखा जो है इनको दोनों देशों को अलग करती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति को अपनाया था? चीन ने, दक्षिण कोरिया ने, भारत ने या जापान ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। चीन ने जो है सबसे पहले खुले द्वार की नीति को अपनाया था और इस नीति को जो है चीन ने 1978 में अपनाया था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं? तो ब्रिटेन या फ्रांस, नेपाल, स्वीडन, इटली, जर्मनी, भारत और श्रीलंका। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। ब्रिटेन और फ्रांस जो है यूरोपीय संघ के 2 देश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इनको स्थायी सदस्यता प्राप्त है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1942 में, 1928 में, 1992 में या फिर 1999 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1992 में जो है यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की वो जो गठन था वो जो है कब हुआ था या स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये हुई थी 1957 में। ये भी आपको याद रखना है। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आर्थिक समुदाय दोनों अलग-अलग हैं, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो स्थापना थी वो जो है 1957 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन कब किया गया? तो वो भी जो है 1957 में ही किया गया था। और आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूरोपीय संघ के कितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं? तो यूरोपीय संघ के 2 देशों के पास जो है परमाणु हथियार हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आसियान की स्थापना 1967 में हुई इस संगठन का एक सदस्य है? थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो हमने पहले आपको बताया था कि जो आसियान था उसके जो है 5 संस्थापक देश थे, जिनमें थे थाईलैंड, फिलीपींस और आपके सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, ब्रूनेई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया। तो ये सारे देश जो है आसियान में शामिल हैं। तो अब आप जो है पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन-सा देश है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए थाईलैंड। तो एक बात आपको याद रखनी है कि जब आसियान की स्थापना हुई थी तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 देश शामिल थे, तो जिनमें थे आपके थाईलैंड और फिर आपका था सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। ये देश जो थे इसमें पहले शामिल थे। लेकिन वर्तमान में इसमें जो है 10 देश शामिल हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आसियान का सदस्य नहीं है क्योंकि हमने आपको बताया था इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया ये तीनों देश जो है इसके सदस्य हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा देश आसियान का सदस्य देश है? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, इंडोनेशिया। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। इंडोनेशिया जो है आसियान का सदस्य देश है। तो आपसे जो है एग्जामिनर किसी भी
देश को उसमें डालकर दे सकता है कि आप इसमें कौन-सा सदस्य देश है, कौन-सा सदस्य देश नहीं है। तो आपको जो है 10 नाम याद रखने हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1947 में, 1949 में, 1951 में या 1954 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1949 में जो है चीन की क्रांति हुई थी और चीन जो है 1949 में ही जो है आज़ाद हुआ था। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चीन की सबसे पहली क्रांति कब हुई थी? वो जो है 1911 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, 1967 में, 1970 में या 1971 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1967 में जो है आसियान की स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। पंचशील समझौता जो है 1954 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और एक आता है ताशकंद समझौता जो कि 1966 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं। और ताशकंद जो है रूस में पड़ता है और वहीं पर जो है हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये जो है वहाँ पर समझौता करने के लिए गए थे, लेकिन इनकी मृत्यु जो है ताशकंद में ही हो जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संघ के कितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं? 1, 5, 2 या 3? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 देशों के पास जो है परमाणु हथियार हैं, लेकिन अब जो है इसमें से ब्रिटेन अलग हो चुका है, तो इसीलिए इसमें जो है 1 भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें जो है आपको 2 पर ही टिक करना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, भारत, नेपाल। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है मुक्त द्वार की नीति का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। चीन से भी जो है मुक्त द्वार की नीति का संबंध है, लेकिन इसमें चीन नहीं है, तो हम जो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर ही लगाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन कब किया गया? 1948 में, 1957 में, 1949 में या फिर 1992 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1957 में जो है यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया गया था, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब किया गया? 1948 में, 1957 में, 1949 में या 1992 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1957 में जो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया था और यूरोपीय संघ का गठन जो है 1992 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि मास्ट्रिच संधि का संबंध किससे है? यूरोपीय संघ से, संयुक्त राष्ट्र संघ से, सार्क से या भारत से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए यूरोपीय संघ से इसका संबंध है मास्ट्रिच संधि का। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की गई? 1972 में, 1978 में, 1986 में या 1986 में ही? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1978 में जो है चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा की गई थी। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में जो है शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि चीन किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? 1990 में, 2001 में, 1995 में या फिर 1973 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 2001 में जो है चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था, यानी कि डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। और 1978 में चीन ने जो है खुले द्वार की नीति को अपनाया, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में जो है भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ? 1992 में, 1990 में, 1995 में या फिर 1980 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1992 में जो है यूरोपीय संघ का गठन हुआ था। और अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चीन था वो जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो वो जो 2001 में बना, लेकिन जो विश्व व्यापार संगठन था उसकी स्थापना कब हुई? तो वो जो है 1995 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो अब इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फिर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।